हाँ जी, सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट ट्रेडर के अंदर। और इस वीडियो के अंदर दोस्तों देखते हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले आपका वेलकम है अगेन वन एंड ओनली ग्रेट ट्रेडर के अंदर। देखिए थोड़ा स्किप हो गया था अपना। अभी देखिए आज की मार्केट को हम डिस्कस करें कि आज की मार्केट ने कैसे मूव करा। उससे पहले हम देखते हैं हमने कल क्या बात करा था। देखिए ये हमारा कल का एनालिसिस वीडियो है, आप देख सकते हो। कल हमने पोस्ट करा था एक दिन पहले। यहाँ पे हमने क्लियर कट बोला था, अगर 18 जून के एनालिसिस है कि अगर मार्केट कल सुबह मतलब 18 तारीख को मतलब आज के दिन में एक बुलिश कैंडल्स फॉर्म करता है और उसके बाद होल्ड नहीं कर पाता तो मार्केट इसी रेंज के अंदर रह जाएगा। मतलब सेलिंग की तरफ में एक प्लान मिल सकता है अपने को, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट सस्टेन नहीं किया। एग्जैक्टली देखोगे तो आज मार्केट ने क्या करा, ब्रेकआउट दिया। उसके बाद मार्केट में सेम जैसा हमने यहाँ पे प्लान करा था वैसा ही सेम टू सेम प्राइस एक्शन आज मार्केट ने बनाया। आई थिंक इससे बढ़िया एनालिसिस आपको कहाँ पे मिलेगा। यूट्यूब पे ढूंढ के देखो कहीं पे मिल रहा है क्या। मैंने कल भी आपको बोला था मार्केट में सिर्फ लेवल्स काम नहीं करते कि हाँ अगर इसको तोड़ दिया क्रॉस कर दिया तो बेच दो, यहाँ से गिर जाएगा, या इसके ऊपर आ गया तो बाय कर लो बढ़ जाएगा। आपका माइंडसेट, आपकी एनर्जी, आप उस समय क्या सोच रहे हो, उससे पहले आपका मार्केट में प्लान क्या है। जब तक आपकी एनर्जी, आपकी माइंडसेट उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता तब तक आप मार्केट में पैसा नहीं बना पाओगे। अभी हम इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एनालिसिस 19 तारीख के लिए। 19 तारीख कल क्या है, थर्सडे का दिन। तो थर्सडे के दिन में कहीं ना कहीं कल एक्सपायरी होने वाला है। तो ध्यान से समझिएगा क्या कल के दिन भी अपने को मार्केट के अंदर किस तरफ का मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि कल के लिए तो देखो एक्सपायरी है। अभी वैसे आपको बता दूं तो एक्सपायरी फिर से ट्यूसडे को शिफ्ट कर दी गई है निफ्टी वगैरह की, और सेंसेक्स वगैरह की थर्सडे को शिफ्ट कर दी गई है। खैर ये बातें बाद की बात है। अभी हम वापस कंटिन्यू कर लेते हैं दोस्तों। थोड़ी सी वीडियो भी आज लेट है तो उसके लिए थोड़ा सा मैनेज कर लिया करो, क्योंकि आपको पता है टाइम को शेड्यूल करना, आपके लिए वीडियो बनाना, तो सब चीज़ों को देखना पड़ता है। तो यहाँ पे वापस मैं कंटिन्यू करता हूँ और देखते हैं हम कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं। देखो फिलहाल अगर टेक्निकल्स की अकॉर्डिंगली बात करेंगे तो यहाँ से आप इस तरीके से देख सकते हो एक ट्रेंड लाइन चल रही है नीचे की तरफ में। ऊपर की तरफ में अगर आप बनाना चाहो इस तरीके से आप बना सकते हो। इस तरीके से मार्केट इन चैनल्स के अंदर ट्रेड कर रही है। थोड़ा बनाने से क्या होता है, मार्केट मतलब जो चैनल होते हैं अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं बनाने। स्टिल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अपने लिए तो मैं यहाँ पे अगर अपसाइड में देखूँ तो देखिए ये ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस है, तो मैं यही कहीं पे एक एरिया बना देता हूँ कि ये मेरे लिए अपसाइड में जब तक मार्केट इस एरिया के ऊपर नहीं जाता, फिलहाल मैं इस एरिया के ऊपर बुलिश रहने का प्लान करूँगा। मतलब सिंपली इस एरिया को मैं क्या करता हूँ, रेड कलर दे देता हूँ। रेड कलर क्यों दिया मैंने, कि ताकि थोड़ा सा आपको देखने में इजी रहे कल को अगर ट्रेड करना है। ठीक है, मतलब इस एरिया के जब तक नीचे है अग्रेसिव यहाँ पे बुलिश ट्रेड नहीं होगा। अब ऐसा नहीं कि यहाँ से अगर नीचे रहेगा तो आपको कॉल नहीं लेनी है, तो यहाँ से देखो अगर ऊपर उठेगा तो बाय भी तो होगी ना मार्केट। तो उसके लिए आपको लाइव मार्केट में चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बट अगर नॉर्मली अगर आपको ट्रेड करना है तो ये जोन्स वगैरह भी आपको देखने स्टडी करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे नीचे ये जोन को छोटा कर देता हूँ। देखो मेरे लिए यहाँ पे ये जो जोन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं कलर देता हूँ ग्रीन कलर। ग्रीन कलर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि देखो इस ये अपने लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जोन है। तो देखो दो जोन हमने बना लिया, उसको थोड़ा ऊपर बनाया है, इसको थोड़ा नीचे बनाया है। तो इनके अंदर ही भी अपने को काम काज करना है, सारा ट्रेड करना है। अब देखो अब कल भी लोगों ने कमेंट किया सर मैंने कॉल लिया है, कुछ ही लोगों ने कमेंट किया मैंने पुट लिया। अब देखो आज मान लो आपने पुट लिया, खुलते मार्केट रिकवर करके आपने मान लो 100 पे कल पुट दिया था, आज खुलते कुछ डीके था, वो ओपन कितने पे हुई होगी, यही कहीं आई थिंक 96 97 के आसपास। मतलब क्या ही पैसा बना, कुछ भी नहीं बना। अब कल एक्सपायरी है, फिर से अगर आपने कॉल पुट होल्ड करा, आप सोचो कि बड़ा गैप अप खुलेगा, बड़ा गैप डाउन खुलेगा, बाय चांस नीचे खुल भी जाता है तो एकदम थोड़ा बहुत ऊपर आ जाएगा, या साइडवेज भी हो गया तो आपका तुरंत के तुरंत आपको उसमें लॉस आ जाएगा। मतलब खुलते ही पैसे बात तो लॉस आएगा। अगर फिर भी मूव करता है आपकी तरफ में भी थोड़ा बहुत मूव करता है, स्टिल आप लॉस में रहोगे, आपको बड़ा पैसा नहीं बनेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कॉल पुट लेना मार्केट के अंदर ट्रेडर नहीं कहलाता। लोग जब कॉल करते देखो आपको मैं थोड़ा सा लोगों को माइंडसेट बताता हूँ। देखिए लोग जब कॉल करते हैं ना, वो बोलेंगे सर मेरे को बस ये बताओ मैंने 100 रुपये की कॉल, 100 रुपये पे कॉल मैंने होल्ड है, या मैंने 80 रुपये पे, या मैंने 60 रुपये पे ऊपर मेरे पास 10 लॉट पड़े हैं निफ्टी के, तो बताओ मैं क्या करूं, इसको बाय इसको होल्ड करूं कि काट दूं खुलते ही। तो देखो अब असल में होता क्या, आप लोग ले तो चुके हो, आपको जो सेटिस्फेक्शन ये चाहिए कि मैं आपको बोल दूं कि हाँ ये होल्ड रखो। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि लोगों को दूसरों के मुंह से कोई चीज़ सुननी अच्छी लगती है, अपनी तारीफ भी हम लोग दूसरों से सुनते तो अच्छी लगती है। हमें पता है हम कैसे हैं अंदर से। कोई इंसान अगर चोर भी होगा ना, तो उसको अगर कोई बोलेगा कि वो चोर है तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको अंदर से तो पता है वो चोर है। लेकिन वहीं पे अगर उसकी तारीफ कोई ऐसा करेगा ना, यार इसके पास तो बहुत स्किल है, ये तो एक हाथों की सफाई इसकी बहुत अच्छी है, ऐसा, तो वो अपनी उसको तारीफ समझेगा। तो वैसा ही मार्केट के अंदर लोगों को क्या चाहिए, लोगों को बस ये सुनना है कि मेरे को
देखिए कि हाँ मार्केट में यहाँ पे मैंने कॉल लिया है तो यहाँ से ऊपर ही ये जाना चाहिए, लेकिन देखो मेरा कभी झूठे दावे मैं करता नहीं हूँ। जो बातें आपके साथ बताता हूँ रियल लाइफ में, जो चीज़ें आपके काम आएंगी वही बताता हूँ। बेशक आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक मत करो, लेकिन इस चैनल को जो भी फॉलो करेगा उसको रियल कंटेंट या रियल नॉलेज ही मिलेगा। देखो आपको मैं, आप देखो खुद ही देखो, आप सेबी की सर्कल देखो, सभी सर्कल देख लो कि कोई एनालिसिस मत करे, लाइव मार्केट अपडेट्स मत दे, चीज़ें मत करे। देखो फिलहाल मैं समझता हूँ, लेकिन मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए अपडेट डाल रहा हूँ आप लोग, ताकि सीखो मार्केट कैसे मूव करता है। क्योंकि देखो अब एजुकेशन के लिए एनएससी ने बहुत सारे कोर्सेज एनएससी बीएससी में पढ़े हुए हैं, आप वहाँ से जाकर सीख सकते हो। लेकिन लोग वहाँ पे सीखते नहीं हैं। सीखते क्यों नहीं है? क्योंकि देखो कौन इतना लोग होता है, कौन इतना दिमाग अपना लगाए, चीज़ों को समझे, इतना टाइम किसके पास है? लोगों को शॉर्टकट में पैसा चाहिए, इसी वजह से लोग लॉस करते हैं। मैं भी नहीं बोलूँगा कि वहाँ से जाए कोर्स लो, हाँ वहाँ पे बहुत जो सस्ते कोर्स हैं वहाँ से जाके सीखो, लेकिन रियल में, अगर रियल मार्केट में जो आपको मेंटर जिसने खुद अपना ट्रेड किया हो, वो आपको अगर उससे सीखना चाहते हो तो मेरा कोर्स आप ले सकते हो। लाइव ट्रेडिंग कोर्स है मेरा, जिसमें प्रॉपर प्योर एजुकेशन लाइव, मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस सारा जो मैंने अपने लाइफ में करा हो, चाहे जिस तरीके से मैं आपको एनालिसिस बताता हूँ सब कुछ इसके अंदर बताया जाएगा। मात्र 69,999 रुपये मेरी फ़ीस है, चार्जेस है कोर्स के। तो और 1,35,000 का मेरा एसएमसी का एडवांस कोर्स है, जिसको क्रिप्टोस वगैरह में ट्रेड करना सीखना है वो इसको ले सकता है। बट अगर आप इंडियन मार्केट से करना चाहते हो, ऑप्शंस वगैरह सभी के अंदर ट्रेड करना है, तो ये मेरा 69,000 का ऑप्शन बाइंग सेलिंग से लेके आपको टेक्निकल्स, मेरे बिहेवियर्स, मैं कैसे स्टडी करता हूँ, लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास, सारे के सारे यहाँ पे मिलेंगे। तो मैं आपके सामने मेरा यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नंबर लिख देता हूँ। तो ये लीजिए फाइनली मेरा यहाँ पे नंबर मैंने लिख दिया है 8427555756। इस पे आप यहाँ पे किसी भी समय, देखो ये नंबर के ऊपर किसी भी समय आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। देखो कॉल मत करा करो आप लोग, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि देखो आपको पता है दिन में कितने कॉल्स आ जाते हैं, तो इतने कॉल्स उठाना पॉसिबल नहीं है एक टाइम पे। हाँ एनरोलशिप करने के बाद बात हो जाएगी तो अलग बात है, क्लासेस में बात हो जाएगी, लेकिन अभी व्हाट्सएप ही करना अगर आपको कोर्सेस लेना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कमेंट में, सर आपके कोर्सेज थोड़े से हाई हैं, महंगे हैं। देखो एक्सपेंसिव रिमेन एक्सपेंसिव एंड चीपर रिमेन चीपर। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे येस बैंक की बात करूँ तो उसका शेयर कितने रुपए चल रहा है आप सभी को पता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं यहाँ पे एक्सिस बैंक की बात करूँ या एसबीआई की बात करूँ, उसके शेयर कहाँ पे हैं? आपको वही भी बोल दूँ, आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आपको मैं बोलूँ येस बैंक में रखना पसंद करोगे कि एक्सिस में या एसबीआई में, तो आप डेफिनेटली एक्सिस एसबीआई को चूज़ करोगे। तो वैसे ही अगर रियल में मार्केट से पैसा कमाना है, अब देखो मार्केट को हर दिन 10,000 करके, किसी दिन 10,000 कर देते हो, किसी दिन 20,000 देते हो, किसी दिन 30,000 देते हो, हर दिन लॉस करते हो। इतना सारा लॉस करने से अच्छा तो यही है ना कि एक बार अच्छे से सीखो। अब वो लोग कहेंगे सर हमें तो टेक्निकल आता भी है, हम फिर क्यों पैसे लगाएं? देखो आप टेक्निकल के पैसे नहीं दे रहे। आपको एक चीज़ बता दूं, जो लोग समझते हैं मैं टेक्निकल के पैसे लेता हूँ, वो ऐसा नहीं है। मैं आपसे मेंटोरशिप के पैसे लेता हूँ। अब मेंटोरशिप क्या होती है? आपको सही गाइड करना, आप कहाँ पे गलत हो, कैसे मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करा। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कुछ बातें कि जैसे कि सॉरी, तो मेंटोरशिप में क्या होता है कि आपको रियल लाइफ में जो, देखो जैसे मैंने आपको बताया, पहले आपको अगर अमीर बनना है तो आपके पहले आप माइंडसेट से, आपके साइकोलॉजी में, आपके माइंडसेट में अच्छी पॉजिटिव बातें होनी चाहिए। उसके बाद ही आप रियल में ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होगे। ऐसे मेरे से लिख के ले लो, लाख 10,000 ऐड कर लो, 10 लाख ऐड कर लो, आप मार्केट में उसको लूज़ करोगे आज, नहीं तो कल लॉस करोगे ही करोगे। यही चीज़ें देखो जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, इसके अंदर ये असल में अनवैल्यूएबल है। इसका कोई प्राइस नहीं है कि अगर मैं बोल दूँ मैंने 70,000 रख दिए तो 70,000 के अंदर आप सीख जाओगे, उसकी ये वैल्यू। असल में ये जस्ट एक छोटा सा आपकी मेहनत के लिए कि हाँ आप क्या सच में इसके लिए उतनी मेहनत कर सकते हो कि आपको ये चीज़ मिल जाए, है ना। तो ये वो चीज़ है। खैर जिनको समझना है वो समझ गए होंगे। अभी हम वापस एनालिसिस की तरफ आते हैं और थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसको सेव कर लेते हैं चार्ट को, ताकि आपको कल ईजी रहे ट्रेड करने के लिए। तो बस सभी लोग अपने चार्ट के ऊपर इसको लगा लेना। अभी हम लेवल्स को देखते हैं, डिस्कस करते हैं पॉइंट्स को, कैसे प्लान करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो देखो अगर कल भी मार्केट यहीं पे खुल जाती है तो मेरे ख्याल से यहाँ से इसी के आसपास थोड़ा ये बाइंग का मोमेंटम दे सकता है। क्यों दे सकता है? यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम क्यों दे सकता है? उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे देखो बायर्स एक्टिव हैं और कहीं ना कहीं गैप डाउन खुलेगा तो फिर से ये थोड़ा बाइंग का मूव देगा और ये थोड़ा सस्टेन कर जाएगा। हो सकता है थोड़ा यही कहीं पे क्लोज कर दे। और अगर गलती से ऊपर से कोई भी आपको नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है ऊपर से, तो एकदम से यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है और मार्केट में एक बड़ा फॉल भी आ सकता है। इजीली नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन आपको वही बात है। देखो मैं यहाँ पे मैंने बोल दिया फॉल आएगा, तो ऐसा ना हो आप यहाँ पे पुट ले लो, पुट लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, मार्केट फॉल आए ना, तो आप उस समय के ऊपर मार्केट के अंदर
क्या चल रहा है, वो आपको सारे बिहेवियर लाइव देखने पड़ेंगे। अगर आप उन बिहेवियर को लाइव देखोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा अभी ये चल रहा है, मेरे को यहाँ पे ये ट्रेड बनानी चाहिए। और वो बिहेवियर लाइव कब आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि कोई ट्रायल खींच दी वहाँ से आपको बिहेवियर समझ में आ गया, या आपने कुछ और कर लिया वहाँ से बिहेवियर समझ में आ गया। आपको वहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ेंगी, डिफरेंट वाइब्स बनानी पड़ेंगी, मतलब डिफरेंट मेंटेलिटी करनी पड़ेगी। और जो कि अगर यूट्यूब पे ऐसी चीज़ सारी बता दी जाएँ तो वायरल हो जाती हैं, कल को चलती नहीं, हमारे चैनल को भी 4 लोग कॉपी कर लेंगे, कल की स्ट्रैटेजी को नई स्ट्रैटेजी डालने लग जाएंगे। तो इसलिए जो चीज़ प्राइवेटली आप सीख लो उससे जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये ऐसा मेरा प्लान हो सकता है। और दूसरी बात यहाँ पे हो सकता है कि अगर गैप अप खुल जाए, अगर गैप अप खुल जाए यहाँ पे, खुलने के बाद हो सकता है, मुझे लगता है कि कोई रेड कैंडल की यहाँ पे कंफर्मेशन मिल सकती है, रेड कैंडल बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे अगर ऊपर खुलेगा तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हो सकता है थोड़ा यहाँ से मार्केट नीचे पुल करे, उसके बाद अगर अगेन यहीं कहीं पे होल्ड करता है तो यहाँ से फ्री ब्रेकआउट पॉसिबल है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये मूव करेगा। अगर नीचे यहाँ इसके अंदर रेड कैंडल बन गई तो मेरे को लगता है ये यही कहीं पे रुक जाएगा, यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, और यही कहीं पे मार्केट वॉलेटिलिटी बना देगा, और ये ट्रेंड लाइन जो है आगे एक्सटेंड हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। तो बड़ा मोमेंटम आपको मैंने बता दिया कब पॉसिबल है, तो आप इसको लेवल्स को बना लो और वहाँ पे देख लेना। अभी हम बैंक निफ्टी की तरफ भी आ जाते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है अगर आप क्लियर कर देखोगे। और एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में कल मैंने जो आपको यहाँ पे जोन देखो, यहाँ पे ये जो जोन आपको मैंने बताया था कि देखो ये सारा जोन जो है वॉलेटिलिटी का जोन है बैंक निफ्टी के अंदर। एग्जैक्टली आज मार्केट ने इसी लेवल को टच करके बाइंग यहाँ पे हो गई और यही कहीं पे क्लोज कर दिया। चलिए यहाँ पे देखोगे तो ट्रेंड लाइन इस तरीके से चल रही है, और नीचे की तरफ में तो आपको दिख ही रहा है इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। तो मेरे लिए क्या क्या है कि अगर इस एरिया के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट दे जाता है और यहाँ पे अपने आप को होल्ड कर लेता है तो ही ये बाइंग के लिए जा सकता है। बट फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है। हो सकता है यहाँ से एक रेड कैंडल बन जाए, अगर बन गई तो थोड़ा नीचे पुल करेगा, थोड़ा यहीं पे वेट करेगा और यहीं कहीं पे क्लोज कर देगा, या सेलिंग में क्लोज कर देगा। तो मेरे लिए फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि ऐसा पैटर्न मार्केट के अंदर बन सकता है, मतलब कि इस तरीके से नीचे की तरफ में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देना, तो यहाँ कहीं पे मार्केट के अंदर इस तरीके से जो है प्राइस एक्शन प्लान कर सकते हो। आई थिंक आज की वीडियो के लिए बहुत है। वीडियो छोटी रखते हैं, ज़्यादा लंबी हो जाती है। मैं कोशिश करता हूँ 5-7 मिनट के अंदर वीडियो फिनिश कर दूँ, लेकिन आपको पता है कुछ बातें लंबी करनी पड़ती हैं। तो ठीक है, मिलते हैं। धन्यवाद सभी का। लव यू सर्वा लव।